हेलो गाइस। हेलो करो। हेलो। तो जैसे हेलो। आज मैं आपको प्रवचन सुनाती हूँ थोड़ा सा, जो मेरे दिमागी प्रवचन है। जैसे जब लड़की की लड़की की शादी खोजी जाती है तो माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं कि लड़की को ये दुख ना हो, खेत कितना है, मतलब खेत से शुरू करके फैमिली बैकग्राउंड सब चीज़ें चेक होती है। लेकिन कहा जाता है कि जो जहाँ लिखा रहता है वैसे ही होता है। वो बाद में ये होता है ना कि काश ये कर लिया होता, काश यहाँ पे शादी ना किया होता। लेकिन फिर जब सत्संग सुनो तो पता चलता है कि ऐसे ही, इसी के थ्रू ऐसे ही लिखा था, तभी ऐसे ऐसे हुआ। अगर ये बात सही है कि जो लिखा है, जैसे लिखा, जिसके थ्रू लिखा है, तो फिर तो दुनिया में कोई गलत ही नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा उसका कर्म वैसे वैसे लिखा, वैसे वैसे करवाया गया है। फिर हम ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि तुमने गलती की या मैंने गलती की। बड़ा कन्फ्यूज़न है सत्संग में। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं समझूँ। अगर कोई मुझे बताने वाला हो तो प्लीज़ मेरा कन्फ्यूज़न दूर करना। मैं तो हमेशा से ये चीज़ तो मैं हमेशा से गाती हूँ, वो जो पार्वती जी ने गाया था, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाप जहाँ पाए वो हैं। तो ये तो मैं हमेशा से बोलती थी कि जितना जो मेरे नसीब में लिखा था वो मैं कहीं भी जाती मुझे मिलता। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसे हो जाती है ना कि सामने वाला सुना देता है, तुमने ही तो, तुम्हारा ही तो वो है चॉइस, तुमने ही तो किया है। थोड़ा सा चुभता है कहीं कहीं पे। लेकिन अब लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा रहता है, तुम्हारा ही कौन सा सही हो गया, माँ बाप ने करवाया था, माँ बाप के चॉइस से हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मेरी किस्मत में काफ़ी अच्छा लिखा था यार। भले वो किसी के भी, कैसे भी, किसके भी थ्रू हो, लेकिन मैं भगवान जी को धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा, मेरा पिछला जन्म खराब रहा होगा, जो बीच में ऐसे होता है ना, ऐसे रास्ते चलते हैं और फिर ऐसे काफ़ी ऊपर चढ़ाई हो जाती है और फिर एकदम से लाके गिरा देते हैं, फिर ऐसे थोड़ा सा उठते, फिर गिरा देते, फिर इसके बाद सीधा ऊपर चढ़ते हैं, और कभी कभी ऐसे ऐसे भी चलते हैं। लेकिन होता क्या है, मेंटली सारा यहाँ से होता है कि सब एक्सेप्ट कर लो, हाँ ऐसा होना है, ऐसा होना। मैंने कसम से मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऐसा कि ऐसा लोग मेरे बारे में बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता जब मैं किसी से सुनती हूँ कि तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। हाँ तो बोलेंगे ना, क्योंकि मुझे तो पहले से पता है कि ऐसा बोलेंगे, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उनके संस्कार और जो मैं बोलती हूँ वो मेरे संस्कार। संस्कार का मतलब वो नहीं होता कि जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। संस्कार बीके शिवानी के हिसाब से संस्कार एक वो है जो आप सीखते रहते हो, जैसे आपका विकास हुआ रहता है। तो हम पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते थे। वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा सीख नहीं पाई, लेकिन हाँ, जो चीज़ें पेरेंट्स से हम नहीं सीखते वो चीज़ें हमें वक्त सिखा देता है, हालात सिखा देते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाता है। कहते हैं कि हाँ टाइम बीत जाने के बाद सीखने से क्या फ़ायदा, लेकिन नहीं, टाइम वैसे सीखना ही वैसे होता है। ऐसा नहीं कि मैं पहले सीख ली होती तो मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा नहीं होता, मेरे लाइफ में ऐसा होना था तो हुआ। अब ब्लेम किसी और पे जल गया या मेरे पे डल गया या मैंने किसी और पे डाल दिया, ठीक है, डाला, हुआ, जो होगा हुआ। लास्ट में क्या हुआ, एक अच्छा हुआ कि मैं मेंटली उस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर हो गई कि हाँ ऐसा होना था, ऐसा हुआ। होते बूस्टर, मैंने सारा बूस्ट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे एकदम प्यार से रहने लग गई। वो तो मुझे भगवान ने बनाया भी वैसे ही है। कुछ चीज़ें जैसे मुझे अगर तीखी मिर्ची बनाया तो मैं तीखी मिर्ची ही रहूँगी, गुलाब जामुन नहीं बन जाऊँगी। और
मुझे उसमें संतुष्टि भी है तीखी मिर्ची बनने में, क्योंकि मैं खुश हूँ उसी तरीके से तीखी मिर्ची बनने में। और अगर किसी को चटपटा पसंद है तो उसे मैं पसंद हूँ। और अगर जिसे मिठाई पसंद है कि जो सबसे मैं बहुत अच्छी हूँ बन बन के रहे, मुझे जो सही लगता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, जो गलत लगता है वो भी मुंह पे बोल देती हूँ। ठीक है, सामने वाला मुझे झगड़ालू बोले, बहुत अड़ियल बोले, घमंडी बोले, हाँ एक बात मुझे समझ नहीं आता, लोग मुझे घमंडी क्यों बोलते हैं यार? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं कि मैं जिस पे घमंड करूँ। घमंड करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मैं घमंडी नहीं हूँ, हाँ मैं जिद्दी हूँ, अड़ियल हो भी सकती हूँ, घमंडी नहीं हूँ। घमंड होने के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे बहुत पैसा हो, बहुत पावर हो, बहुत ज़्यादा शिक्षित हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मैं घमंडी नहीं हूँ। ठीक है, हाँ जो मुझे बुरा लगता है मैं उससे दूरी बना लेती हूँ, जो मुझे सही नहीं लगता उससे मैं दूर रहने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे साथ गलत करता है उससे मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बात ना हो, चाहे इसे मेरा घमंड बोलो, अड़ियल बोलो, जिद्दी बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि मैं उसे सुधार नहीं सकती, तो इससे अच्छा उससे दूरी हो जाओ। ठीक है, चलो बहुत हो गई आज मेरे बारे में बकवास। आई होप आप ज़रूर सुनेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, आप नहीं सुनेंगे मुझे पता है, फिर भी मैं बना रही हूँ। थैंक यू।